मॉर्निंग, क्योंकि हाँ गुड मॉर्निंग ही है, गुड मॉर्निंग ही है अभी, क्योंकि हम लोग 12 नहीं बजे। हाँ 11 बजे पहुंच चुके हैं गिरिडीह। तो फिर यहीं से हम लोग ब्लॉग शुरू कर रहे हैं। तो आप लोग सब कैसे हैं बताइएगा ज़रूर, और हमारा ब्लॉग पसंद आता है तो उसे आप लोग लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और और जो नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हाँ ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ से शुरू कर रहे हैं, और जो भी चीज़ दिखला पाएंगे उसे दिखलाने की कोशिश करेंगे। यहाँ एक शादी पार्टी में आए हुए हैं, तो आप लोग पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा। आप लोग सोचिएगा कि शादी पार्टी में आए हैं और मतलब कि सूट पहने हुए हैं, हाँ क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र करना था तो इसलिए कंफर्टेबल सूट ही हो सकता था। तो चलिए फिर आप लोग बने रहिए, ठीक है ना। एक बात और कहना है कि हमारा जो ब्लॉग है वो कब कब जाता है, बोलिए जल्दी। बृहस्पतिवार और रविवार, हाँ थर्सडे एंड संडे संडे। को ही जाता है। आप लोग देखिएगा। देखिएगा। हाँ डेली ब्लॉग नहीं डालते हैं, थर्सडे और संडे को ही जाता है। ये जो ब्लॉग अभी जाएगा वो जब हम लोग गिरिडीह गए थे उस समय का है। तो ये चर्च जो है चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया पचम्बा गिरिडीह ऐसा लिखा हुआ था। तो मुझे लगा थोड़ा इसे दिखला देना चाहिए, है ना। अच्छा लग रहा था, छोटा सा प्यारा सा, तो इसलिए मैं एक छोटा क्लिप ले ली थी। और हम लोग गिरिडीह पहुंच चुके। अब चलिए हम लोग चलते हैं मेहमान घर। तो शादी घर कुछ इस तरह से सजावट की गई थी। गेट पर ये क्या है, खजूर के पत्ते, उनसे डिज़ाइन किया गया था जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और दिखलाना तो बनता ही है। तो देखिए खुद अपने हाथों से शायद बच्चे लोग बनाए थे, और अंदर तक जो खजूर के पत्ते हैं उसी से डिज़ाइन की गई है, सजावट की गई है। देखिए दाएं बाएं किस तरीके से सजाया गया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखने में लग रहा है। और उनकी कलाओं को दर्शा रहा है ना। जो बनाए हैं उनकी कलाओं को दर्शा रहा है। और मुझे लगा कि थोड़ा ये जो पंडाल जो बने हुए थे, मतलब कि व्यवस्था की गई थी खाने के लिए, वहाँ भी किस तरीके सजाया गया है उसे दिखला देना चाहिए। ऐसे तो देखा जाए झारखंड में कई आदिवासी के कई कैटेगरी होते हैं, उनमें से संथाली भी एक होता है। और मुझे इनकी जो संस्कृति है उसे जानने का पहला मौका मिला, तो मुझे लगा इसे आप लोगों को भी दिखला देना चाहिए। जो मैं देख रही हूँ उसे दिखला देना चाहिए। तो आज बहू भात थी, तो और उसी के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे हुए थे। आप लोग आगे बने रहिएगा, देखिएगा। बिल्कुल जो पारंपरिक परिधान है, पोशाक हैं, उनकी जो शुरू से जो उनके जो ड्रेस हैं उस लुक में आएंगे। और आप लोग आगे बने रहिएगा। पादरी साहब प्रार्थना भी करें। ये जो है वो आदिवासी क्रिश्चियन वेडिंग का ब्लॉग है। जिस तरीके से कि हर धर्म में, हर जाति में, हर शुभ कार्य को करने के पहले मतलब कि पूजा की जाती है, उसी तरीके से हमारे भी रीति रिवाज में किसी भी शुभ कार्य को करने के पहले बाइबल पढ़ी जाती है, प्रार्थनाएं की जाती हैं। तो उसी के लिए यहाँ सभी लोग जमा हैं। और जिस तरीके से कि आप लोग देखिए कि पादरी साहब जो हैं वो बाइबल वचन दे रहे हैं, सुना रहे हैं। तो आप लोग पूरे ब्लॉग में बने रहिए, देखिए, सुनिए, है ना। थोड़ी आवाज़ें भी आएंगी तो आप लोग सब मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि जहाँ भीड़ हो वहाँ तो थोड़ा आवाज़ होती ही है। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम सभी इस समय इस घड़ी तेरे उपस्थिति में आते हैं। सच में तुम महान है, हमारे जीवन से जुड़ी हर एक बातों को अपनी अगुवाई और आशीष से परिपूर्ण करता है। हम सबों को आज का दिन देखने का मौका दिया और जीवन से जुड़ी हर अब यहाँ जो है वो दुल्हा दुल्हन को चुमावन में बैठाया गया है। जिस तरीके से कि सभी जाति धर्म में चुमावन होता ही होता है। तो ये दूल्हे की माँ है जो सर्वप्रथम मतलब कि चुमावन डालती हैं। मतलब लड़के के साइड में दूल्हा की माँ और लड़की के साइड में दुल्हन की माँ। तो सबसे पहले वही चुमाएगी, उसके बाद ही सारे लोग चुमाएंगे। तो आप लोग देखिए कि इनका भी रीति रिवाज कैसे होते हैं, क्योंकि आदिवासी भी सबके अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। तो सबके रीति रिवाजों को जानना का मौका हमें
मिलना चाहिए। इसके बाद सारे लोग अपना अपना चुमावन देंगे, लड़का लड़की को, दूल्हा दुल्हन को चुमाएंगे। आप लोग पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा और इन्जॉय कीजिएगा, ठीक है ना। जिस तरीके से कि आप लोगों ने देखा कि चुमावन शुरू हो गए हैं और दूल्हा दुल्हन से लेकर के दूल्हे की माँ और भी कुछ लोग हैं जो लोग की पारंपरिक अपना जो ड्रेस है उसमें है। और इनका जो प्रणाम करने का जो तरीका है वो उसे डोबो कहा जाता है। तो मुझे नहीं आता था, इसलिए मैं हाथ ही मिलाई। तो आप लोग अब बने रहिए और फिर एंजॉय कीजिए कि क्या क्या हो रहा है। बेबी दी थोड़ा सा, हाँ। हाँ भाई, क्यों आए हो उसका कुछ पता चलना चाहिए भाई। तो चुमावन का कार्यक्रम चल रहा है और फटाफट चुमावन देने के बाद हम लोग सब खाने के टेबल पर आ गए, जिस तरीके से कि आप लोग अभी देखे। और फटाफट खाने के बाद हम सबों को वापस बोकारो आना भी था। और ये जो आंटी है, इन्हीं आंटी की बहन का बेटा है। और ये आंटी बोकारो में ही रहती थी, नर्स थी यहाँ, और काफ़ी हमारे साथ मतलब कि फैमिलियर थी, है ना। तो जाना तो बनता था और कम से कम इस बहाने एक दूसरे से हम लोगों की भेंट मुलाकात हो जाती है। और आगे बने रहिए और डांस एंजॉय कीजिए आप सब।
फॅमिली सॉन्ग आहे की जपत दिन लिखा लो बोय बाबिन ये लिखना नाचनिया छैना सर्दी से तुम दिन रतन कुचुड़ पाड़ा बाबिन ये लिखना नाचनिया छैना सर्दी से तुम दिन रतन सीरिंग पेन सर्दी बुका जड़ की जपत दिन लिखा लो और मैं अपना ब्लॉग अंत नहीं कर पाई थी, तो इसके साथ ही मैं अपने ब्लॉग का अंत करती हूँ। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट ज़रूर से कीजिएगा, इस ट्रेडिशनल लुक में कैसे लग रहे हैं लोग। और यदि पसंद आता है तो आप लोग लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और फिर अगले ब्लॉग में मिलेंगे नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए आप सबको बाय बाय।